अपने नाम पर तो आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स लेके खूब पैसा बना लिए, लेकिन अब टाइम है अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके उनके लिए पैसे बनाने का। और इसी की वजह से सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बदले हैं। अब पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों के लिए भी अपने ही अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स, लीगल गार्जियंस भी अब चाहें तो बच्चों के लिए अपने खाते से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे एक्चुअली बच्चों के लिए एक अच्छी रकम इकट्ठी हो सकती है, बिकॉज हर इंसान चाहेगा कि उसके बच्चे जब तक बड़े हों तब तक एक अच्छी जमा पूंजी इकट्ठी हो, सो दैट वो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सके, उनकी अच्छी शिक्षा हो, आगे चल के उनके लिए घर बना सके, और बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन सेबी चाहता है कि इन नियम्स का कड़े तौर पे पालन होना चाहिए। 15 जून 2023 से पेरेंट्स अब अपने माइनर बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों के लीगल गार्जियन भी उनके नाम पर अपने अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी अंडर एज के नाम पर इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ जॉइंट अकाउंट या माइनर अकाउंट का होना मैंडेटरी खत्म करना चाहता है। बेनिफिट्स ये हैं कि पेरेंट्स अब अपने अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी मेंटेन हो सकती है। जब भी पेरेंट्स को लगता है कि वो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल सकते हैं SIP के रूप में या फिर लमसम के रूप में, वो इजीली डाल सकते हैं। अब गार्जियंस भी बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, जो लीगल गार्जियंस हैं उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ लीगल गार्जियंस। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पैसा विड्रॉ करने के लिए बच्चों का अकाउंट होना जरूरी है, चाहे वो बच्चा नाबालिग ही क्यों ना हो। और म्यूचुअल फंड से मिली रकम नाबालिग बच्चे के खाते में ही आएगी, पेरेंट्स के खाते में या लीगल गार्जियन के खाते में नहीं आएगी। ये बड़ा कदम इसलिए लिया गया है सो दैट बच्चों के लिए एक अच्छी राशि मेंटेन हो पाए और वो लीगल गार्जियन और पेरेंट्स बड़ी कन्वीनियंस के साथ, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कभी भी कर सके। क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बच्चों के लिए ऐसी बहुत सारी सेविंग स्कीम्स है जो अच्छा रिटर्न तो देती हैं, लेकिन उनका रिटर्न एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड फीका रह जाता है। रिटर्न्स आपको कितनी मिलती हैं स्कीम के अंदर? मैक्सिमम 7%, 8%, लेकिन म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज 13 से 14% का रिटर्न देते हैं। और बच्चों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ज़्यादातर लोग कम से कम 15 से 20 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। 15% का भी अगर आपको एवरेज रिटर्न मिलता है तो 20 साल के अंदर वो आपका डबल या ट्रिपल अमाउंट हो गया है। इसलिए सेबी की जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं 15 जून से, वो बच्चों की इन्वेस्टमेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अगर आप भी अपने बच्चे के लिए या अगर आप एक लीगल गार्जियन है बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में और आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तब तक आप हमारी वीडियो देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और पैसा लाइव को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें।